और दिति गणरा तृतीय मनाओ शारदा मोरे कंठी करो और जो भी हितेश जी भाई साहब ने भजन गाया था बालाजी महाराज का, तो बालाजी महाराज की प्रभु श्री राम का एक भजन है, बहुत ही बढ़िया सुंदर भजन है। लहरूदास जी महाराज ने गाया हुआ भजन है। तो एक बार की ये जितने भी भक्तजन विराजमान हैं इनसे निवेदन करूंगा माता बहनों सभी से कि एक बार की जयकार ऐसे होना चाहिए कि पूरी बावल में मालूम पड़ना चाहिए कि कहीं कहीं भगवान का भी भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। ये सब जना तो अशान बेटा जाना के पुलिस वाला पकड़ लिया है नहीं है, कभी जावत में उल्टा सुधा बयान नहीं देवे जा आपस में है। जिंदगी जब तक रहेगी और फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो ये तेरा तुझको सोवता तो क्या लगे वो। तो लीजिए एक लहरूदास जी महाराज का भजन है, क्योंकि अभी हमारे कलाकार सभी तैयार हो रहे हैं। जब तक है और जो हमारे महेश जी भी विराजमान है पीछे, उनसे भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इतनी दूर जाने हैं, क्योंकि किसी दिन दूर ही रहेंगे ऐसी बात नहीं है। हाँ तो आइए एक लहरूदास जी महाराज का भजन गाया हुआ है। हो जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हो जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। एक बात कहना चाहूं कि एक औलाद के लिए है ना जाने कितने देवी देवता को मना लेते हैं एक औलाद के खातिर है, पर आप सब जना तो अशान का बेटा अम्बल के हेड़े ओढ़ को करेंगे नहीं करेंगे।
है हुड़ा ताड़वा के वास्ते कदगड़ी हुड़ो आवे ताड़ा मा है। भगवान ने अपने 2 हाथ दिया और बहुत ही बढ़िया सुंदर मुख भी दिया और कहा कि सत्संग में जाना, भजन संध्या में जाना, तेरे दोनों हाथों से ताली बजाना और तेरे सुंदर मुख से परमात्मा के नाम लेना। तो कहा हो चाहे हो जिस माँ ने हमें को जन्म दिया, दिल उसी का ठिकाना चाहिए। हो जिस माँ ने हमें को जन्म दिया, दिल उसी का ठिकाना चाहिए। और आजकल का बेटा बेटी तो माँ ने दुख ही देवे है, सब जान रहा है, ऐसी बात नहीं है, केवा की जरूरत नहीं है। पर बाजार में हर चीज मोल मिल जाती है, बाजार में हर चीज मोल मिलती है, पर माता पिता कभी मोल नहीं मिलते हैं। हो जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना नहीं है। इस वचन में राम का नाम लो, उस वचन को गाना चाहिए। मदन भैया के लिए कहा है, अपने जो मदन भैया प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिए कहा, हो जाने कितने दिनों के बाद गली में आता दिखना, जाने कितने दिनों के बाद गली में आता दिखना, जाने कितने दिनों के बाद, हो जाने कितने दिनों के बाद बात किसी को समझ में नहीं, जो महेश जी विराजमान है उनको समझ में आई बुरी बात है। क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी किसी काम से, क्योंकि खाली हाथ आया बंदा खाली हाथ वापिस चला जाएगा, ना तो कुछ लेके आया और ना ही कुछ साथ में लेके जाएगा। जाने कितने बेटा तो एक घर को रोशन करता है
बेटा तो एक घर को रोशन करता और बेटियां दो घर की लाज रखती है, पियर की भी लाज रखती है और अपने ससुराल की भी लाज रखती है। जब कोई पिताजी बीमार हो जाए और बेटी के एक फोन लगा दे कि बेटी में बीमार हो रहा हूँ, तो बेटी चाहे अहमदाबाद की होगी तो दौड़ी चली आएगी। और बेटो बलिए होटल पे बैठो भी तो कितने का घंटों खान लागेगा मनावा में है हो चाहे बहुत सारे कलाकार है गाने वाले, ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात कहते हैं यहाँ पे कोई नाराज मत होना, यहाँ तो सब माता बहने लक्ष्मी है, ये तो राजस्थान की बात है। तो हो चाहे पत्नी हो चाहे घरवाली हो चाहे लाड़ी, किसी में प्यारी हो उसे भेद बताना आजकल तो कलयुग चालू जो है, या तो सतयुग की बात है कि पहला घरवाली ने भेद नहीं बताता, और या तो अबे तो कलयुग चाल जो मगर इंस्ट्रूमेंट वाला भी विराजमान है दीपक जी भाई साहब पेट वाला यहाँ से जावेगा सुबह बाणों रोकी तैयार हुआ रहे कतरा गलाए रहते कहता है तो भेद तो पहले ही मालूम पड़ जाता है। तो ये तो सतयुग की बातें हैं। हो चाहे पत्नी लॉकडाउन कहाँ खोलियो रही कोरोना लागू रहते तो अच्छी बात रहती, कहाँ कहीं सब कुंभकर्ण की जात का वेगत खा पीन पाचा हो जाता, खा पीन पाचा हो जाता है, अट्टे अत्रे जरूरत नहीं पड़ती और अतरा मनक भेरा नहीं रहता है। तो अंत में बतावे हो चाहे कितनी अमीर